हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप फेसबुक तरफ से सुन रहे हैं तो फेसबुक को ज़रूर फॉलो कीजिए। सचमुच में परमेश्वर आज रात में आप सबों को और हम सबों को लेके आया है, इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। सचमुच में प्रभु ने दिन भर में संभाला, हमारे परिवार को और आपका परिवार को संभाल कर रखा, इसके लिए प्रभु की धन्यवाद करें। आज रात में आपका जीवन में कई समस्याओं को दूर करेगा प्रभु। आपका जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा से हर एक समस्याओं को दूर हो जाएगा। प्रभु यीशु कहता है कि जो मेरा पीछे पीछे चलेगा वह अंधकार में कभी ना चलेगा, कहता है। सचमुच में यह वचन है जो हमारे जीवन में अंधकार छोड़ के उजियाला में लाता है। और जब हम उजियाला जीवन जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे जो पहले समस्या था वो चीज़ हमारे जीवन से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि हम अंधेरे जीवन को छोड़ चुके हैं। और अंधेरा जीवन है जो हमारे लाइफ में बहुत सारे समस्या को लेके आता है। अंधेरा जीवन है जो बहुत सारे घटनाएं लेके आता है। अंधेरा जीवन है जो हमारे जीवन को तास नाश करना चाहता है। चाहे ऐसे ही आपका जीवन भी हो सकता है आज आप अंधकार में है, अंधकारी जीवन में है। हो सकता है आज आपका जीवन में बहुत सारी समस्या है, लेकिन परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है कि जो मेरा पीछे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, कहता है। ये वचन आपका जीवन की ज्योति बनेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, जो कहता है वह पूरा होता है। इसलिए प्यारे भाइयों, आज रात से आप अपने लाइफ में परमेश्वर का जीवित वचन की तरह चाल चलन को सीखना होगा। और जब आप परमेश्वर का जो जीवित वचन को अपने हृदय में पकड़े रहोगे, थमे रहोगे, तो परमेश्वर का जो जीवित वचन के द्वारा से आपका जितने भी अंधकार आपका जीवन में काम कर रहा है, जो अंधकारी शक्ति, जो दुष्ट आत्मा अपने कब्जे में आपको रखा है, उन चीज़ों से, उन समस्याओं से आप बाहर आ सकते हैं। सारी समस्या आपका जो परिवार में होता है, लड़ाई झगड़ा और भी नाना प्रकार की समस्याएं, इन चीज़ों से परमेश्वर आपको बाहर करेगा। जब आप बाहर हो जाएंगे, परमेश्वर का वचन आपका जीवन में उजियाला को लेकर आएगा, तो आप चाहे आपका परिवार जितना बड़ा भी समस्या में क्यों ना पड़ा है, लेकिन परमेश्वर वह भी निकालेगा, उन दलदलियों से आपको बाहर करेगा। जो आप दलदली में फंसे हुए हैं, उन दलदलों से परमेश्वर आपको खींच के बाहर निकालेगा। जब आप परमेश्वर का जीवित वचन अपने जीवन में लागू करोगे, जब आप परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करोगे, तो परमेश्वर आपको लंबी जीवन देगा और परमेश्वर आपको बड़े से बड़े ब्लेसिंग करेगा परिवार के लिए और भी बहुत सारे अपने भाई बहनों के लिए। अगर आप परमेश्वर का सम्मुख में आना चाहते हैं तो जरूर से आप परमेश्वर का जीवित वचन को पढ़िए। परमेश्वर आदि उसके बारे में जानने के लिए कोशिश कीजिए कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्यों कहा गया है, परमेश्वर किस लिए है और परमेश्वर हमें क्यों बनाया है। ये चीज़ परमेश्वर का जो जीवित वचन बाइबल के अंदर में पाए जाते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया और किस मकसद से परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। ये चीज़ सारा चीज़ परमेश्वर का जो जीवित वचन बाइबल के अंदर में हम लोग पाए जाते हैं। लेकिन जो अंधकार और उजियाला, उस बीच में परमेश्वर ने अपने अंधकार, जो शैतान का काम अंधकार का काम में करता है, लेकिन जो परमेश्वर का सम्मुख आता है वह अंधकार में जीवन नहीं व्यतीत करता है। अंधकार का जीवन वह लोग हैं जो परमेश्वर का जीवित वचन को मानते हैं और वचन की तरह चाल चालन
बदलते हैं, अपने आप को बदलाव करना कोशिश करते हैं, वे लोग हैं जो परमेश्वर का जीवित वचन के द्वारा से चंगाई हुए हैं, जो परमेश्वर का जीवित वचन के द्वारा से वे परिपूर्ण होते चले जाते हैं। और जब परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में काम करता है तो वह दुष्ट आत्मा जलने लगता है। जब जलता है तो परमेश्वर का जो जीवित वचन के द्वारा से उन्हें डांट सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहले आपको वचन समझना है और वचन को ही अपने हृदय में तमे रखना है, तब आप परमेश्वर का जीवित वचन उजियाला में चलोगे। और जब उजियाला आपका जीवन में आता है तो परमेश्वर अपना कार्य को परिपूर्ण से ताकतवर के साथ काम करता है और वे आशीष के आशीष उन व्यक्ति जो बढ़ने लगते हैं। हो सकता है आपका जीवन में भी यही है, लेकिन आज का रात से आप आशीष हैं, आप परमेश्वर का पुत्र पुत्रियाँ हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु है।